इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है नून लीग का सरेंडर। नए इलेक्शन की हामी भरने के लिए नून लीग तैयार हो रही है, पीटीआई के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं और एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से कुछ इल्जामात आयद किए गए हैं। चार्जशीट किया गया है जनरल कमर जावेद बाजवा को पीटीआई की जानिब से, और असेंबलियां कब तहलील हो जाएंगी, इस हवाले से भी आज पीटीआई ने तारीख भी बाकायदा दी है कि फलां डेट तक हम असेंबलियां तहलील कर देंगे। जियो न्यूज उसकी किस तरह से बैंड बजी है और किस तरह से अब बरतानिया के अंदर जियो न्यूज के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया है, उस हवाले से भी बड़ी जल्दी के साथ हम बात करेंगे। नंबर 1 तो पीटीआई एक मुहिम चलाने जा रही है कि इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ, जिसमें लोगों को बताया जाएगा कि किस तरह रैलियां भी निकाली जाएंगी, जलसे भी किए जाएंगे और शोज भी काफी किए जाएंगे। लोगों को बताया जाएगा कि इस वक्त मुल्क बचाने के लिए जो मैशत का हाल हो चुका है, जो मुल्क का भट्ठा बैठ चुका है, इलेक्शन कितने जरूरी हैं। तो लिहाजा इस हवाले से भी जो है वो अगले 11 रोज में 7 दिसंबर से यह मुहिम शुरू हो जाएगी और यह मुहिम 17 दिसंबर तक, यानी ये 11 रोजा ये मुहिम होगी, ये चलेगी और लाहौर और मुल्क के बाकी इलाकों के अंदर ये मुहिम चलेगी कि इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ। ये मुहिम भी चलने जा रही है। फवाद चौधरी की जानब से कुछ इंकशाफात किए गए हैं, वो आपके सामने मैं रख देता हूं कि इसहाक डार ने सदर को कहा इलेक्शन के लिए तैयार हैं, नवाज शरीफ से मुशावरत के बाद बताएंगे। यानी बैकडोर मुज़ाकरात नून लीग और पीटीआई के किसी ना किसी तरह से शुरू है और इसहाक डार इस वक्त डिफेक्टो वजीर आजम है मुल्क का। यानी आपको नजर आता होगा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ है, ऐसा नहीं है। इस वक्त मुकम्मल जो इख्तियारात हैं और जो मैंडेट दिया हुआ नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने, वो इसहाक डार को दिया हुआ है। इस वक्त चाहे एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुलाकातें रही हूं, सदर के साथ मुलाकातें हूं या बाकी अहम मामलात हूं, वो इसहाक डार चला रहे हैं। लिहाजा इसहाक डार की पिछले दिनों सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी से, क्योंकि आरिफ अलवी को मुकम्मल इख्तियार दिए हुए हैं पीटीआई ने, खान साहब ने, कि चाहे एस्टैब्लिशमेंट के साथ बात करनी हो, चाहे इनके साथ बात करनी हो, हमारी तरफ से बात आप करेंगे। तो लिहाजा अब यह इंकशाफ सामने आया है कि इसहाक डार ने सदर को यह कहा है कि हम इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने कायद नवाज शरीफ के साथ मुशावरत करनी है और जैसे ही वो बता देंगे हम इलेक्शन के लिए तैयार हो जाएंगे। और ये उन्होंने तस्दीक की है कि हमारे जो है वो गैर रस्मी राब्ते हो रहे हैं। इसके अलावा भी उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से भी कहा है कि हम ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। जो नई एस्टैब्लिशमेंट है उनके साथ हम ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं और हम वफाकी हुकूमत बिगाड़ने की कोशिश जो है वो नहीं कर रहे। यानी हम इस मुल्क के अंदर जमहूरियत का नुकसान नहीं चाहते किसी तरह का भी, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम कोई ऐसा काम ना करें जिससे बाद में हम पर इल्जामात आए। हम बाइज्जत तरीके से इनको दावत दे रहे हैं, कोई गैर आईनी काम नहीं कर रहे कि इस वक्त इलेक्शन मुल्क की जरूरत है। तो लिहाजा इस सिलसिले में गैर रस्मी यानी बाकायदा मुज़ाकरात नहीं है, लेकिन नून लीग के साथ बातचीत हो रही है इलेक्शन के हवाले से। और इसहाक डार ने तो हाँ कर दी है, डिफेक्टो वजीर आजम ने तो कर दिया है, लेकिन जो वो बाऊजी है, मफरूर भगोड़ा है, उससे पूछना बाकी है। इसके अलावा जनरल बाजवा को बड़ा चार्जशीट किया गया और बड़ा खुलकर बात की गई है पीटीआई की जानब से। उन्होंने कहा कि 2018 में हम ज्यादा नशिस्तों पर कामयाब होते। 2018 में एस्टैब्लिशमेंट ने हमारी कोई मदद नहीं की। ये जो इल्जाम लगता है ना कि सिलेक्टेड हैं, इनको लाया गया है, तो उन्होंने कहा हमारे साथ तो एस्टैब्लिशमेंट ने हाथ किया है। ये तो बड़ा झूठा बयानिया बनाया जाता है कि वो देखो जी इमरान खान को लेकर आया। उन्होंने कहा 2018 के अंदर हमारी ज्यादा सीटें थी, 25 के करीब हमें सीटें हरवाई गई और 25 के करीब ऐसी सीटें हैं जहां पर हम 4 से 5 हजार वोटों से भी कम मार्जिन से हारे हुए हैं और वहां पे जो वोट मुस्तरद हुए हैं ना वो इससे ज्यादा है। यानी जानबूझ के उन जो आरटीएस सिस्टम जब चल रहा था उस वक्त पीटीआई 143 से ज्यादा जीती हुई सीटें, आरटीएस सिस्टम बैठा और उसके बाद पीटीआई 115 और 116 सीटों पे आ गई। लिहाजा आरटीएस बिठा के, और उस वक्त तो नून लीग 42-44 सीटें जीत रही थी और उसके बाद 84-85 पे चली गई और पीपल्स पार्टी 43 पे आ गई। तो ये तो एक सारा डिजाइन किया गया ना जब पीटीआई जीत रही थी एस्टैब्लिशमेंट की जानब से कि आरटीएस को बिठा दिया गया, 25 सीटें कम हुई। आप 25 सीटें जो है वो कम हुई तो उसका क्या हुआ, आपको जो है वो 7 बंदे लेने पड़े काफ लीग के, वो इस तरह 4 थे या 5 थे काफ लीग के, आपको 7 एमक्यूएम से लेने पड़े, आपको बाप पार्टी से लेने पड़े, आपको 1-2 आजाद मिलाने पड़े और आपने हुकूमत बनाई।
अगर वो उस वक्त आरटीआई सिस्टम ना बैठा होता, कार्रवाई ना डली होती, वो जो 25 सीटें छीनी गई थी वो ना छीनी गई होती, तो बड़ी सादा अक्सियत होती पीटीआई की और ये इत्तेहादी ऊपर से आ जाते तो और मजबूत हो जाती। लेकिन ये किया गया और ये आज फवाद चौधरी की जानिब से कहा गया है, तो ये भी जनरल बाजवा के खिलाफ चार्जशीट है, क्योंकि उस वक्त आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ही थे। और उन्होंने कहा कि ये जो नवाज शरीफ और फैमिली की मेडिकल रिपोर्ट्स कैसे बनी, ये एक तारीख है। उन्होंने कहा ये तारीख है, कभी खुलेगी, मामला सामने आएंगे कि कैसे रिपोर्टें बनी। जरा अंदाजा करें ना, जिस मुल्क में रजीम चेंज हो सकता है, आरटीआई सिस्टम बैठ सकता है, अब जो जो कुछ एस्टैब्लिशमेंट का किरदार रहा है वो सारी कौम के सामने आ गया है, तो मेडिकल रिपोर्टें भी जो जाली बन रही थी वो क्या एस्टैब्लिशमेंट के लिए जो है वो कम है। और फिर इन पर उन्होंने मजीद खुल के बात की। उन्होंने कहा देखें, ये जो लोग कहते हैं ना कि एस्टैब्लिशमेंट और आपने एक्सटेंशन क्यों दी, आपने ये क्यों किया, एस्टैब्लिशमेंट की आपने ये क्यों बात मानी। उन्होंने कहा एस्टैब्लिशमेंट जो है ना, इस मुल्क के अंदर आइन से बालातर है, उन्हें कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं पकड़ सकता। उनकी तरफ से हुक्म आता है, यानी उनकी तरफ से दरखास्त नहीं आती कि प्लीज आप अगर ये कर लें तो ये कर लें। उनकी जानिब से फरमान आता है, फरमान हुक्म आता है, और वो हुक्म हदूली नहीं हो सकती, वो मानना होता है। उन्होंने कहा सियासतदानों ने फैसला करना है कि एस्टैब्लिशमेंट को किस हद तक सियासत में रखना है, रोकना है। कहा हमने फैसला करना है कि इनका किरदार किस हद तक रखना है। उनकी जानिब से अभी तो दरखास्त नहीं आती, फरमान आता है और उस फरमान को मानना पड़ता है। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि लोग इल्जाम लगता है कि लोग पीटीआई में आए, धड़ाधड़ आए। उन्होंने कहा 2018 के अंदर हर किसी को पता लग रहा था, हर किसी को पता था कि अगली जमात जो है वो जीतने वाली पीटीआई है। लोग इमरान खान के साथ थे, लोग तब्दीली के साथ थे, तो लिहाजा लोग धड़ाधड़ पीटीआई में आए, इसमें कोई शक नहीं। अभी आज भी खान अगर ऐलान करे कि आज जो मेरे साथ मैं आपको टिकटें दूंगा, मैं आपको यकीन से कह सकता हूं 40 से 50 हाजिर सर्विस एमएनए, चाहे वो नून लीग है चाहे वो पीपल्स पार्टी से, एक सेकंड भी नहीं लगाएंगे, वो छोड़ के जाएंगे खान के पास कि हमें टिकट दो। क्योंकि सियासतदान ये जो इलेक्टेबल्स होते हैं, ये तो टिकट की इनके लिए क्या है कि पीटीआई है, इनके लिए क्या है कि पीपल्स पार्टी है, इनके लिए क्या है कि नून लीग है। इन्होंने तो जीत की सियासत करनी होती है, अपने इलाके के अंदर सियासत करनी होती है, तो ये तो हमेशा टिकट के पीछे भागते हैं। ये तो पैसे देकर 4-4, 5-5, 10-10 करोड़ देकर टिकट खरीदते हैं, तो लिहाजा इनके लिए कोई पार्टी मैटर नहीं करती। तो लिहाजा इसलिए लोग जो हैं वो इमरान खान के साथ आए थे। काफ लीग के हवाले से उन्होंने कहा कि आज़ाद पार्टी है, अपनी मर्जी से फैसला करेगी, लेकिन हमें यह बताया गया है कि जो हम जो हैं वो आपके साथ हैं, हम आपको धोखा नहीं देंगे। लेकिन बड़ी बड़ी बात जो फवाद चौधरी ने की है, मुशावरत वाली तो ज़ाहिर मैंने आपको बता दी। उन्होंने कहा 20 दिसंबर तक हम इंतजार कर रहे हैं, 20 दिसंबर तक कुछ ना हुआ तो 21 दिसंबर को असेंबलियां तोड़ देंगे। 20 को कुछ ना हुआ, 21 को असेंबलियां उन्होंने कहा टूटी हुई होंगी, हम नहीं रुकेंगे। आप 21 को हम 21 से आगे नहीं जाएंगे, 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन हो जाएंगे और उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। अब इन्होंने फैसला करना है कि इन्होंने भी ये असेंबली उसके साथ जोड़नी है, तोड़नी है, एक ही वक्त में मुल्क में इलेक्शन करवाने हैं या नहीं करवाने। तो लिहाजा बड़ा खुलकर जनरल बाजवा को और एक्सटेंशन को, उन्होंने कहा एक्सटेंशन क्या, हुक्म आता है, यहां तो फरमान आता है, फैसला हो जाता है कि दे एक्सटेंशन, देनी होती है, आपने आप नहीं रोक सकते। वो बहुत ताकतवर है, उनकी सियासत के अंदर मामला ही इतने हैं कि वो जिसको चाहे साइड लाइन कर दें, जिसको चाहे ले आए, जिसको चाहे निकाल जाए। ये वो कहते हैं अब हमने फैसला करना है बैठ के कि इनका कंट्रोल खत्म करना है या नहीं करना, वरना तो ये बहुत ताकतवर है। आपने सुना ना, कल चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि इतने बड़े अफसर के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती, तौबा तौबा तौबा, ऐसा नहीं हो सकता। तो लिहाजा मामलात मुस्बत सिमत की तरफ जा रहे हैं। नून लीग को भी अब शायद अकल आ रही है, या नून लीग भी अब मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हो रही है, और अब बाऊजी की बस इंतजार है कि बाऊजी किसी तरह से आ जाए। क्योंकि जो बड़ी रुकावट है, नून लीग ये कहती है कि हम असेंबलियां आज तोड़ देते हैं। असेंबलियां तोड़ना कोई बड़ा मसला नहीं है। वो कहते हैं जो अबूरी हुकूमत आएगी ना, अबूरी सेटअप आएगा, वो 3 महीने के लिए नहीं होगा, बल्कि वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए होगा, वो ज्यादा अरसे के लिए होगा, ताकि लोग नून लीग की, पीपल्स पार्टी की या रजीम चेंज की सारी कार्रवाइयां भूल जाएं और उसके बाद एक बराबरी का मुकाबला, और उसके बाद हम इमरान खान के खिलाफ लड़े। तो इस वक्त ये सारे मामलात हैं। आप राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।